तो मैं जो जो 6 क्लास के बच्चे हैं, 4th 5th के हैं, उनके लिए एक बार थोड़ा बेसिक सा बता देती हूँ। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दिया हुआ हो 2⁻3, 3⁻2 इंटू 5 इंटू 7⁴। एक तो ये नंबर है हमारे पास, ये डिजिट, और एक दे दिया हमें 2⁻2 इंटू 3⁵5 इंटू 5⁻2 इंटू 7�3। सेकेंड ये हो गया, एंड थर्ड वन इज 2⁻3 इंटू 5⁻3 इंटू 7⁴। इसका हमने फाइंड आउट करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन जो सब में है, फैक्टर मीन्स उसका एक टुकड़ा। तो देखो सबसे पहले चेक करते हैं 2 की पावर। यहाँ पे 2⁻3 है, 2⁻2 है एंड 2⁻3 है। इन तीनों में क्या कॉमन होगा हाईएस्ट? 2⁻2 ही हो सकता है, क्योंकि 2⁻3 करेंगे तो वो इस वाले में नहीं है। और हमें क्या चाहिए? ऐसा नंबर जो सब में हो, सब में कॉमन हो। तो जब HCF इसका फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे 2⁻2। ठीक है। अब सेकेंड वाला चेक करते हैं, 3 की पावर्स। 3⁻2, 3⁵5, 2 ही हैं। दैट मीन्स तीसरे में तो 3 की पावर है ही नहीं, तो 3 तो कॉमन नहीं आएगा, नहीं आ सकता HCF में। ठीक है, तो 3 वाली लाइन नहीं आएगी। फिर चेक करते हैं 5 की पावर्स। 5⁻1 है, यहाँ पे 1 ही पावर है, जिसके ऊपर हम पावर नहीं लिखते उसकी पावर 1 होती है। 5⁻2 एंड 5⁻3, इन तीनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 5⁻1 ही ले सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5⁻1। ठीक है। अब 7 देखते हैं, तीनों में है। 7⁴, 7�3 एंड 7⁵2। क्या कॉमन आएगा दोनों तीनों में? 7⁵2 ही आ सकता है, क्योंकि 3 लेंगे तो तीनों में नहीं है। तो ये आ गया हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको। आप लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा कि बेसिक डिफरेंस इनमें क्या है। ठीक है, LCM तो होता है मल्टीपल और HCF होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, जहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना आपके, जो छोटी क्लासेस में आते हैं कि 2 डिजिट दे दी, इनका HCF फाइंड आउट करो, इनका LCM फाइंड आउट करो। जैसे कि हम लेते हैं, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 64 है और 72 है। तो हमें फाइंड आउट करना है इनका HCF एंड LCM। देखो HCF फाइंड आउट करने का तरीका है हमारे पास, या तो हम इसके फैक्टर बना लें या डिवीज़न मेथड। फैक्टर बनाएंगे तो कैसे करते हैं, देखो 2 3 ज़ा 6, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1। हमें फैक्टर ऐसे बनाने हैं जो कि हो प्राइम। प्राइम हो मतलब इनमें कुछ कॉमन ना बचे, ऐसा हो। छोटे से छोटा फैक्टर बनाना है हमने। ये नहीं है कि हम 32 इंटू 2 कर दें, हमारे फैक्टर्स छोटे से छोटे होने चाहिए। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2⁻7 है ना, नहीं 6 ही है, 6 टाइम्स 2 आ रहा है। ठीक है, सेम हम 72 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 3 ज़ा 6, 18, 9। देखो ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये है आपका बेसिक फॉर्मूला है HCF का। सबसे बेसिक फॉर्मूला आपका यही है। इसमें हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है, ये भी है
ये भी है ना, और कुछ नहीं है, तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2, 8, 8 हमारा HCF आ जाएगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम का भी यही मेथड यूज़ करेंगे हम, फैक्टर वाला। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए 2 से 16 एंड 18, 2 से 8 एंड 9, आगे देखो किसी पे नहीं जा रहा। तो देखो एक चीज़ बताती हूँ आपको, HCF होता है ना आपका, वो तो होता है ये वाली लाइन, मतलब जो आपके को प्राइम फैक्टर्स आए, यहाँ से देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये बन रहा है आपका HCF, है ना, बन रहा है ना। और LCM में क्या आएगा, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल में ये वाले भी आएंगे और साथ में ये वाले भी आएंगे। अब ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, आपस में प्राइम हैं, ठीक है, इनसे छोटे इनके टुकड़े नहीं हो सकते। 1 और सेल्फ ही इनके फैक्टर्स हो सकते हैं, इससे छोटा नहीं हो सकते हैं ये, ठीक है। ये आ गया आपका एलसीएम। ये हमारा बेसिक मेथड है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने का। ये क्लियर हुआ सबको, ठीक है। दिव्यांश, किए हुए आपने एक क्वेश्चंस पहले, क्लियर हुआ अब? ये आपके शायद सिलेबस में भी होंगे, जो मैथ्स की आपकी बुक्स हैं उसमें भी होंगे। ओके, अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आपने HCF फाइंड आउट करना है, फटाफट अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाइए। HCF ऑफ 108, 288 एंड 360, इसका HCF फाइंड आउट कीजिए। वन 108, 288 एंड 360। कार्तिक, जल्दी करो, कार्तिक दोनों ही प्रेजेंट हैं, सोनी एंड सहरावत, तेजिल भी। जल्दी सॉल्व करो इसको बेटा, और जल्दी से आंसर बताओ मुझे। कर रहे हो ना आप लोग? क्वेश्चन विजिबल नहीं है क्या? ये देखिए, HCF फाइंड आउट करना है आपने 108, 288 एंड 360 का। सेवेंटी टू, फिर से चेक करो तिजिल। तिजिल चेक करो फिर से अपना क्वेश्चन, छोटी सी मिस्टेक आई थिंक इसमें। सेवेंटी टू नहीं आएगा बेटा,
ये शायद आपको मेंशन होगा कि आपने फैक्टर मेथड से करना है या डिवीज़न मेथड से, अदरवाइज डिवीज़न मेथड काफ़ी स्पीडी मेथड है, वो आप जल्दी कर सकते हो, क्विक मेथड है वो एक। बाकी सब बच्चे आंसर नहीं कर रहा कोई? बोथ कार्तिक, दोनों कार्तिक का कोई आंसर नहीं आ रहा है, दिव्यांश का भी कोई आंसर नहीं आया। देखो कैसे करना है आपने, 108 के फैक्टर्स बना लिए, 108 के बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 108 के बन गए 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 3। 8 के फैक्टर्स करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, 8 टू जो 16, 16 टू जो 32, 2 रेज़ टू पावर 5 एंड 3 इंटू 3। ये बन गए आपके 288 के फैक्टर्स। थर्ड क्या है 360, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 5 ज़ा 40 इंटू 9, ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखो, अब HCF फाइंड आउट करो, क्या हो सकता है। 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 कॉमन है सब में, है ना, एंड 3 रेज़ टू पावर 2, तो हमारा आंसर आ गया 4 9 ज़ा 36, 36 आंसर आएगा इसका। कार्तिक सोनी, दिव्यांश ने क्या बना दिया बेटा, दिव्यांश आई हैव डन विद डिवीज़न, डिवीज़न से किया है तेजिल, फिर भी मिस्टेक है बेटा, चेक करो एक बार आप फिर से, क्योंकि HCF तो सेम ही आएगा कोई भी मेथड आप यूज़ करें। दिव्यांश आपने क्या क्या फाइंड आउट किया है, ये HCF एंड LCM 108 एंड ये क्या बनाया दिव्यांश आपने, डिवीज़न से भी करके देख लेते हैं इसको। 288 108 से डिवाइड करेंगे, 2 ज़ा 16, 2 एंड 7, 108 अंदर आ जाएगा, 72 72 6 एंड 3, इधर 72 36, 2 ज़ा 72, इन दोनों का आ गया 36। अब थर्ड वन का और चेक करते हैं, 360 एंड 36 0, तो सबका ही 36 आ रहा है। देखो तेजिल, डिवीज़न मेथड से भी सेम है बेटा, आपने क्या मिस्टेक करी है चेक करो ज़रा एक बार। आपने 72 बताया ना, 72 कैसे होगा चेक कीजिए। रिस्पॉन्स करो जल्दी। स्क्रीन क्लियर है अब तो कोई इशू नहीं है, स्क्रीन एंड वॉइस ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन। कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक बड़ी सी डिजिट दे देंगे, जैसे 391 डिवाइड बाय 667, आपको दे दिया जाएगा रिड्यूस इट, इसको रिड्यूस करो टू लोवेस्ट टर्म्स। लोवेस्ट क्या होती है, छोटी से छोटी टर्म में इसको रिड्यूस करना है हमने,
तो क्या करना होता है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं सेम चीज़ से, है ना, मतलब इसके और छोटे टुकड़े कर देते हैं, जैसे 391 और 667। एक मैं आपको वो बताऊंगी डिविजिबिलिटी कि जैसे कि लास्ट में 1 है और यहाँ पे 7 है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, ये किससे होगा, चेक करना पड़ेगा वो हमें। तो वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए वैसे हम ऐसे ढूंढेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका एक क्विक मेथड है, इसका HCF फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि HCF तो दोनों का ही होगा, है ना, जो HCF होगा वो दोनों का ही हाईएस्ट फैक्टर होगा ना, तो इसका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं हम फटाक से। तो हम इजीली इसको लोवेस्ट टर्म्स में चेंज कर पाएंगे। 5 276 236 एंड 4 115 अंदर आ गया, तो ये बच गया हमारे पास 3 एंड 2 एंड 46 अंदर आ गया, 23 2 ज़ा 46 0। दैट मीन्स 23 इन एक ऐसा डिजिट है, 23 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, क्योंकि वो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। करके देखें 391 को 23 से, 23 1 ज़ा 23 161, तो ये आ जाएगा आपका 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो हम 391 को लिख सकते हैं, 391 को हम लिख पाएंगे, कहाँ गया मेरे कर्सर, 391 को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 17, सेम चीज़ 667 को डिवाइड करके देखते हैं 23 से, 23 2 ज़ा 46 0 2 7। अब फिर से ये 9 पे जाएगा, 9 3 ज़ा 27 एंड 208, तो 667 को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 29। ठीक है, जो सेम चीज़ है दोनों ये कट जाएंगी, दैट मीन्स हमने इन दोनों को इनके HCF से डिवाइड कर दिया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 17/29। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे जिसमें एक बड़ी सी डिजिट दी होगी कि इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। वैसे आप काटते जाओगे फैक्टर्स से तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपका और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसका शॉर्ट मेथड है कि हम इन दोनों का HCF फाइंड आउट कर दें और HCF से दोनों को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ये लोवेस्ट टर्म में आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, बताइए। ओके, चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक टाइप, वो हम करेंगे। वो टाइप है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट आते ही समझ जाओ छोटा है, लीस्ट नंबर एग्जैक्टली वाले से समझिए आप, जो रिमाइंडर ना छोड़े। एग्जैक्टली डिविजिबल कौन से होंगे, जहां पे रिमाइंडर कुछ ना बचे, कंप्लीटली जो डिवाइड करे किसी नंबर को बाय 12 15 20 एंड 27। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, फाइंड द लीस्ट नंबर
सबसे छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, किससे? 12 से भी हो, 15 से भी हो, 20 से भी और 27 से भी। इन सब से जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ऐसा नंबर क्या होता है बताइए? डिविजिबल कौन सा होता है? क्योंकि HCF तो डिविज़र होता है हमारा, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र, ये तो डिवाइड करने वाला होता है। और डिविजिबल जो डिवाइड होता है वो कौन सा नंबर होता है? यस बताइए, कल भी मैंने बताया था। ऐसा नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल हो, एग्जैक्ट डिविजिबल हो? जो आपका LCM होता है वो डिविजिबल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या वो होता है डिविजिबल। आपके LCM को ये सारे नंबर्स एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे। और HCF क्या, LCM और LCM, HCF एंड LCM में मेन डिफरेंस ही ये होता है, HCF तो होता है आपका डिविज़र, HCF तो डिवाइड करता है, एंड LCM होता है डिविजिबल। LCM को ये सब डिवाइड करते हैं। ये चीज़ बताओ आप लोग को क्लियर हुई कि दोनों में डिफरेंस क्या है? यस, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। HCF एंड LCM में बेसिक डिफरेंस क्या है? HCF होता है आपका डिविज़र, HCF इज डिविज़र, HCF तो डिवाइड करता है, ठीक है। और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स वो सब नंबर इसको डिवाइड करेंगे, है ना, ये आपका होता है मल्टीपल, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, ये देखिए क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है हमने जो इन सब से डिविजिबल हो, मतलब ये सारे उसको डिवाइड करें एग्जैक्टली, तो ऐसा नंबर क्या होगा? LCM होगा, HCF तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि HCF तो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र, जो सब में सबसे बड़ा हो और कॉमन हो और सबको डिवाइड करे, वो होता है HCF। एंड जो सबसे छोटा हो, जिसको ये सारे डिवाइड कर दें, वो होता है आपका LCM। LCM को ये सब डिवाइड करते हैं और HCF सबको डिवाइड करता है। HCF होता है आपका डिविज़र और LCM होता है आपका डिविजिबल। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट करो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। ऐसा क्वेश्चन आते ही, ऐसी स्टेटमेंट आते ही आपने समझ जाना है कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है LCM। क्या होगा ऐसा नंबर? रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? LCM ऑफ 12, 15, 20 एंड 27। फाइंड आउट करते हैं LCM 12, 15, 20 एंड 27। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से हमने डिवाइड करना है ना, यहाँ आ गया 10 एंड 27। अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 15, 2 5 ज़ा 10 एंड 27। अगेन देखा स्मॉलेस्ट क्या होएगा? 3, 3 1 ज़ा 3, 5 5, 3 9 ज़ा 27। अब देखा स्मॉलेस्ट क्या आएगा? 5, 1 1 एंड 9। तो हमारा LCM आ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9। हमारा LCM आ गया 540। यही बना ना, 62, 540, ठीक है। तो अभी देखो इसको क्रॉस चेक करते हैं। 540 एक ऐसा नंबर आ गया हमारे पास जो, जिसको ये सब लोग, ये सब कंप्लीट डिवाइड करते हैं। चेक करें 12 से, 12 डिवाइड कर रहा है, 12 4 ज़ा 48, बच गया 6, 12 5 ज़ा 60। कंप्लीट डिवाइड किया 12 ने। 15 को चेक करा, 15 3 ज़ा 45, 9,
और 15 6 90, कंप्लीट डिवाइड किया। फिर 20 से चेक करते हैं तो 27 पे डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली कर रहा है। फिर 27 को चेक किया, 20 पे डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स 540 वो लीस्ट नंबर है। इससे बड़े नंबर हो सकते हैं लेकिन सबसे छोटा नंबर तो यही है जिसको ये सारे लोग, ये सारे नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करें। ऐसा नंबर है हमारा LCM एंड आवर आंसर इज 540। ये चीज़ पता चली आप लोग को? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? आप सब लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ दिव्यांश का कोई जवाब आ रहा है। कार्तिक सहरावत, बेटा प्रेजेंट हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो? शिवम, बी अटेंटिव इन योर क्लास, ठीक है? एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन सोल्व करो सभी। इसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट नंबर exactly divisible by 20, 24, 36 and 92। ये फाइंड आउट कीजिए। लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर क्या होता है? हेलो, नमस्ते बुआ जी, मेरी क्लास चल रही थी, मैं ध्यान अभी दिखा। हाँ बताओ, बोलो क्या चीज़? अच्छा अच्छा, हाँ 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 पढ़े, ठीक है। ये ना मैं आज जाऊंगी, नहीं मैं उस तरफ ही आऊंगी, मैंने पहले उस आनंद में दिखा के फिर जाऊंगी अपनी तरह। मैं वो डॉक्टर था जो मेरा, उसने आज दिखाना है दोबारा। मैं आऊंगी 12 बजे से, ठीक है ठीक। यस, ये क्वेश्चन सोल्व किया आपने? फटाफट कीजिए, सेम टाइप है। और लिखने की स्पीड बढ़ाइए अपनी, लिखना सीखिए। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपको मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे और उतना ज़्यादा स्पीड बनेगी और मिस्टेक्स कम होंगी। जब तक आप लिखोगे नहीं, कॉपी पे खुद से नहीं करोगे, तब तक इनमें डाउट्स ही रहेगा। मैथ्स के क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी उतना ही बढ़ती है। ये क्वेश्चन था, जल्दी कीजिए। किसी बच्चे का अभी तक मेरे पास आंसर नहीं आया। शिवम, कार्तिक, सहरावत, तेजिल एंड दिव्यांश, जल्दी करो बेटा। आंसर मैम 2। दिव्यांश 2 आंसर आया बेटा। क्या फाइंड आउट किया आपने? एलसीएम निकालना है इसका, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। फिर से करो दिव्यांश, फिर से ट्राई करो। एलसीएम कैसे निकालेंगे?
एलसीएम ये देखो 20, 24, 36 और 92, इसका निकालना है एलसीएम। तो हम निकालेंगे फैक्टर मेथड से। स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। हमारे जो इसमें नंबर्स आएंगे वो आपके प्राइम नंबर्स आते हैं। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हों, जिनके और फैक्टर ना हो सकें, वो नंबर्स आएंगे इस लाइन में, उन्हीं से हमारा एलसीएम बनता है। 2 4 8 6। आगे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 23। आगे देखो 3 2 6, 3 3 9 एंड 23। अब देखो आगे ये नंबर्स आ गए, प्राइम है ये आपस में, दीज आर को प्राइम टू ईच अदर, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, नहीं हो रहा ना आगे। तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा, ये सारे नंबर एंड ये सारे नंबर मल्टीप्लाई आएगा इनका, ये बनेगा हमारा एलसीएम। क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23। हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1 2 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 2 इंटू 5 इंटू 23। ये हमारा आंसर आ गया। इसको कैलकुलेट करके लिख देंगे आप, तो वो हमारा आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम होता है ऐसा नंबर जो इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब ये सब जब उस नंबर को डिवाइड करें ना तो रिमाइंडर ना बचे, मतलब पूरा डिवाइड करे वो, ठीक है, जहाँ पे रिमाइंडर ना बचे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दिव्यांश अब क्लियर हुआ ये कैसे करना है? तेजिल वेरी गुड बेटा। अब एक और टाइप आता है, देखो यहाँ तक हमने सीखा कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। देखो जैसे कि आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ये वर्ड स्टेटमेंट्स हैं, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट दिस टाइम, तो हमें फाइंड आउट करना है। वॉइस इज वेरी लो। कार्तिक सिर्फ कंप्लेन करने आते हो बेटा है ना, क्वेश्चन सॉल्व करके करते टाइम आप चले जाते हो ना क्लास छोड़ के, अब दोबारा से आ गए हो। अब वॉइस क्लियर है? यस बताइए, वॉइस क्लियर है? स्क्रीन भी क्लियर है आई थिंक, अब तो वॉइस भी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। एक और टाइप करते हैं, देखो ये क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे कि एक स्कूल बेल जो होती है, स्कूल में जो घंटी होती है, वो बोलेंगे कि इस टाइम पे बजती है, अलग अलग आवर्स दे देंगे आपको कि 11 o'clock बजती है, 11:40 पे बजती है, 12:20 पे बजती है, ऐसे। और फिर कहेंगे कि अगर 8 बजे बजना शुरू हुई तो किस टाइम बाद ये बजेगी, मतलब ऐसे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आपको दी जाएंगी। जैसे कि ट्रैफिक लाइट का एक क्वेश्चन देखेंगे हम, इन क्वेश्चंस में भी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, द ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक लाइट है at 3 different road, at 3 different road crossings
चेंज आफ्टर ट्रैफिक लाइट्स कितने कितने टाइम में चेंज हो रही है, 40 सेकेंड में, 72 सेकेंड में एंड 108 सेकेंड में। ठीक है, 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग है और वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स है। तो पहले क्रॉसिंग पे तो 48 सेकेंड में चेंज हो रही है, वही 48 सेकेंड वो रेड रही, फिर वो दोबारा येलो हो रही है, ग्रीन हो रही है, और दूसरे पे ले रही है वो 72 सेकेंड्स का टाइम, और तीसरे पे ले रही है 108 सेकेंड्स का टाइम। तो अब क्वेश्चन बनता है आपका, इफ दे ऑल चेंज, अगर वो सारी चेंज होती हैं साइमल्टेनियसली, किस टाइम चेंज होती है वो, 8:20 पे। ठीक है, 8:20 पे एक साथ चेंज हुई सारी, तो हमें फाइंड आउट करना है कितने टाइम के बाद विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। पहले तो बेटा इस क्वेश्चन को समझेंगे हम, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है, देखो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लक्ष्मीबाई चौक, द्वारा चौक और कैंप चौक, 3 हमारे ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं तीनों चौक्स पे, है ना, 3 पॉइंट ले लिए हमने। लक्ष्मीबाई चौक पे सपोज करो हर 48 सेकेंड में लाइट्स चेंज होती है, लक्ष्मीबाई चौक पे 48 सेकेंड में, द्वारा चौक पे 72 सेकेंड्स में, और कैंप चौक पे क्रॉसिंग पे 108 सेकेंड में चेंज हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर सुबह 8 बजे तीनों एक साथ चेंज हुई, सुबह 8 बजे चेंज हुई एक साथ, तो कितने टाइम के बाद ये सारी एक साथ चेंज होंगी, क्योंकि सबका टाइम इंटरवल डिफरेंट है ना, पहले पे 48 सेकंड में चेंज हो रही है, दूसरे पे 72 में, और तीसरे पे 108 सेकंड में। अगर सुबह 8:20 पे चेंज होती हैं तो दोबारा एक साथ कब चेंज होगी, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम निकालेंगे इनका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही वो चीज होती है ना जो इन सबको एग्जैक्ट डिवाइड करती है। ये चीज हमने सीखी है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सब का मल्टीपल और जो सबका कॉमन हो और जिसको ये सब कंप्लीटली डिवाइड करें। ये आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि 2 बेल या 3 स्कूलों की बेल इस टाइम पे बजती है, वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी, ये टाइप है ये, कि 3 अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग्स पे लाइट्स का चेंज होने का अलग अलग टाइमिंग्स है। एक चौक पे 48 सेकंड में हो रही है, एक पे 72 में हो रही है, एक पे 108 सेकंड में चेंज हो रही है। तो सुबह 8 बजे ये एक साथ चेंज हुई, सुबह 8 बजे एक साथ सारी येलो थी, सपोज करो सुबह 8 बजे सब येलो थी और सबके टाइम अलग अलग हैं चेंज होने के। तो हमें फाइंड आउट करना है कि दोबारा किस टाइम पे ये चेंज होएंगी एक साथ। भाई दोबारा रेड लाइट, सपोज करो 8:20 पे रेड लाइट थी तीनों पे, तो हमें बताना है कि दोबारा किस टाइम पे तीनों एक साथ रेड होंगी, ये फाइंड आउट करना है। अब पहले मुझे बताओ क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ आई या नहीं, बताइए। स्टेटमेंट क्लियर हुई? यस बताइए। कार्तिक सहरावत, शिवम, तीजिल एंड दिव्यांश, स्टेटमेंट क्लियर हुई बेटा? एक रोड क्रॉसिंग की बात है, ट्रैफिक लाइट्स की। एक चौक पे ट्रैफिक लाइट चेंज होती है 48 सेकंड में, एक पे 72 सेकंड में, एक पे 108 सेकंड में। अगर सुबह 8:20 पे वो सारी रेड थी तो वो दोबारा किस टाइम पे रेड होंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन सब का मल्टीपल होगा और कॉमन होगा और सबसे छोटा होगा। तो एलसीएम फाइंड आउट किया हमने, 48, 72 एंड 108, 2 से डिवाइड किया 24
36, 54, अगेन 2 से 12, 27, अगेन 2 से 2 9 से, अब 3 से 3, 2 3 9, अगेन 3 से आ जाएगा 2 1 3। तो हमारा एलसीएम क्या होता है, ये वाली लाइन में क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड इधर वाली में क्या क्या नंबर है प्राइम, 2 एंड 3, तो ये इधर आ गया 2 एंड 3। तो हमारा एलसीएम बना 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16, 16 3 ज़ 48, 48 9 ज़ 7, 432। ये एलसीएम बन गया हमारा 432 सेकेंड्स। दैट मीन्स एक 432 सेकेंड के बाद वो एक साथ रेड होंगी। इन्होंने पूछा है कि कितने टाइम के बाद वो एक साथ चेंज होंगी। 8:20 पे चेंज हुई थी, इसके बाद चेंज होंगी वो एक साथ 42 सेकेंड में। सेकेंड के हम पहले बनाते हैं मिनट्स। एक सेकेंड में, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। तो 432 सेकेंड के मिनट बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना मिनट, 6 7 जा 42, 7.2 मिनट्स। 7.2 मिनट्स के बाद वो चेंज होंगी। और पहली बार कब चेंज हुई है, 8:20 पे। देखो ये दिया हुआ ना, 8:20 पे चेंज हुई थी, और 8:20 में अगर हम जोड़ेंगे 7 मिनट और 2 सेकेंड, तो ये दोबारा कब चेंज होगी, 8:27 मिनट और 20 सेकेंड पे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुई ये चीज, बताइए। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, क्वेश्चन को समझो फिर से। मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आप लोग के लिए, लेकिन ऐसी वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे। ट्रैफिक लाइट है अलग अलग रोड क्रॉसिंग पे, सबका ब्लिंक होने का अलग अलग टाइम है, क्योंकि कॉमन सेंस है ना, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है वहाँ पे कम देर के लिए वो रेड होती है ना, जहाँ पे कम ट्रैफिक होता है वहाँ पे ज़्यादा देर के लिए ओपन रहती है। मतलब सबकी टाइमिंग्स अलग अलग होती है ना, ये तो नहीं है हर रेड लाइट का सेम टाइमिंग्स है, सबकी अलग अलग टाइमिंग है कि इतने टाइम बाद चेंज होनी है। तो एक जगह पे तो चेंज हो रही थी ट्रैफिक लाइट 48 सेकेंड में, एक जगह पे हो रही थी 72 सेकेंड में, और एक जगह पे हो रही थी 108 सेकेंड में। अगर वो सुबह 8:20 पे एक साथ रेड होती हैं, तो रेड या येलो या ग्रीन कुछ भी हो रही है, एक साथ चेंज हो रहा है उनमें 8:20 पे सुबह, तो हमें फाइंड आउट करना है किस टाइम पे वो दोबारा सेम चेंज होंगी। सपोज करो 8:20 पे वो ग्रीन हो रही हैं, तो हमसे पूछा है कि दोबारा एक साथ कब ग्रीन होंगी, क्योंकि सबके अलग अलग टाइम है। पहले वाली तो 2 बार ग्रीन हो चुकी होगी इतनी देर में, जब तक लास्ट वाली एक बार होगी, बीच वाली का अलग टाइम है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि सेम टाइम कब आएगा दोबारा, जब तीनों एक साथ चेंज होंगी। वो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल जिसको ये तीनों डिवाइड करें और वो सबसे छोटा हो, वो फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं इसका एलसीएम। 48 का, 72 और 108 का हमने निकाला एलसीएम, जो कि आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारा एलसीएम, देखिए हमारा एलसीएम आ गया बेटा 432 सेकेंड। क्या एलसीएम आया, 432 सेकेंड। अब देखो हमें बताना है टाइम, 8:20 पे चेंज हुई थी ये, 8:20 पे। सेकंड तो नहीं दिए हुए इसमें, और हमारा आंसर आया है सेकंड्स में। तो हम क्या करेंगे, इन सेकंड के मिनट बनाएंगे। 432 सेकंड के जब मिनट बनाएंगे तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो डिवाइड किया 7 एंड 2, 7 मिनट 20 सेकंड आ गया। ठीक है, तो 8:20 पे ये रेड हुई थी, दोबारा कब रेड होंगी, जब हम
8:20 में ये वाला टाइम जोड़ देंगे 7 मिनट एंड 20 सेकेंड, तो ये हमारा आंसर आया 8:27 और 20 सेकेंड पे वो एक साथ रेड होएंगी दोबारा से। ठीक है, हमें ये बताना था कि किस टाइम पे वो दोबारा सेम चेंज होंगी, मतलब 8:20 पे अगर वो रेड हैं तो किस टाइम पे वो दोबारा एक साथ रेड होंगी, सारी की सारी एक साथ, क्योंकि सबकी टाइमिंग्स अलग अलग हैं। तो हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब हमें बताना है कि दोबारा किस टाइम पे चेंज होंगी, तो वो टाइम आएगा जब हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है। 8:20 पे पहला चेंज हुआ था और दोबारा चेंज कब होगी, 7 मिनट 20 सेकेंड के बाद। तो 8:20 में 7 मिनट जोड़े तो बन गया 8:27 और 20 सेकेंड, 8:27 एंड 20 सेकेंड्स पे ये फिर से चेंज होंगी एक साथ। हाँ जी, बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है क्वेश्चन? ओके, 8:41 गड़बड़ कर दिया बेटा आपने दिव्यांश। कोई बात नहीं हिमांशु, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वही करवा रही हूँ, रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको एक क्लास। मैं एलसीएम और एचसीएफ के ही क्वेश्चन करवा रही थी आगे। नो इशू, आप लोग अपनी स्कूल की क्लास अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये रिकॉर्ड मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। देखो, ये देखो मैं बता रही हूँ ना आपको, बेल का हो सकता है ऐसे, जैसे स्कूल की बेल है, या सपोज करो कोई चर्च की बेल है, किसी चर्च में बेल बजती हैं, तो 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds। 6 बेल्स लगी हुई हैं किसी चर्च में, इमेजिन करो, और सबका ना रिंगिंग टाइम अलग अलग है। एक बेल तो ऐसी है जो हर 2 सेकंड में बजती है, ठीक है, हर 2 सेकंड में टोल होती है वो। एक बेल ऐसी है जो हर 4 सेकंड में टोल होती है, एक बेल ऐसी है जो हर 6 सेकंड में, एक हर 8 सेकंड में, एक 10 में, एक 12 में। सबकी टाइमिंग्स डिफरेंट है, ठीक है। हमें बताना है इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी। पहले तो हम निकालते हैं कि वो कितनी देर में एक साथ बजेंगी, तो वही मेथड यूज़ करना है, एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ये किस टाइम पे बजेंगी एक साथ, तो पहले हम वो टाइम निकालेंगे। तो वो टाइम क्या होता है हमारा, एलसीएम। 2 1 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखो 3 से, अब देखो क्या एलसीएम आ गया हमारे पास, 2 × 2 × 3 × 2 × 5, 4, 12, 24। दैट मीन्स 120 सेकेंड में वो
एक बार बजती हैं एक साथ। देखो, पहली बेल तो हर 2 सेकंड में बज रही है, दूसरी बेल हर 4 सेकंड में बज रही है, तीसरी हर 6 में, तो सबकी रिंगिंग का टाइम अलग अलग हो गया ना। हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा टाइम है जब वो सब एक साथ बजेंगी। शुरू में एक साथ बज गई, दोबारा वो किस टाइम पे बजेंगी। तो हमने फाइंड आउट किया एलसीएम। यहाँ से हमें पता चला कि एवरी 120 सेकेंड में वो एक साथ बज रही हैं, एक साथ बजती हैं वो हर 120 सेकेंड में। और 120 सेकेंड के हम मिनट बना लेते हैं, तो कितने बनेंगे? 2 मिनट्स, है ना। हर 2 मिनट में वो एक साथ बजेंगी। ओके, और हमें बताना है कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी। तो बहुत इजी है, आप लोग बताइए 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बज चुकी होंगी, आप बताएंगे। नेक्स्ट क्लास टाइम दिव्यांश बेटा, बाकी क्लासेस आपकी जो डेली टाइमिंग्स होगी उसी पे होंगी। सिर्फ मैथ की क्लास मैंने मॉर्निंग में अरेंज करी क्योंकि इवनिंग में ब्लर वगैरह का इशू आता है। अब सुबह सुबह नेटवर्क भी अच्छा है तो अच्छे से क्लास हो पाई है। ये क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं चाहती हूँ आपको क्लियर हो जाए ये क्या क्वेश्चन था। 6 बेल हैं किसी चर्च में, सबकी बजने की अलग अलग टाइमिंग्स हैं। पहली बेल तो ना हर 2 सेकंड में बज जाती है, दूसरी बेल हर 4 सेकंड में बजती है, तीसरी 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, ऐसे करके 6 बेल हैं, सबके बजने की टाइम अलग अलग है। सपोज करो एक बार एक साथ हमने बजा दी वो सारी, उसके बाद देखिए हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने टाइम बाद एक साथ बजेंगी। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में। तो हमने एलसीएम फाइंड आउट किया 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का, तो ये आ गया हमारे पास 120 सेकेंड। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हर 120 मिनट के बाद वो बेल एक साथ बजती हैं। तो 120 सेकेंड के बाद 120 सेकेंड के मिनट बनाए हमने, तो बन गई 2 मिनट। दैट मीन्स हर 2 मिनट में वो एक साथ रिंग करती हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, आप बताइए कि 30 मिनट में 30 मिनट्स में वो कितनी बार रिंग कर चुकी होंगी एक साथ। बताओ, तुम लोग का क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं है, क्या बातें चल रही है यहाँ पे। कार्तिक सहरावत बेटा प्रेजेंट हो तुम या लॉगिन करके गायब हो? शिवम एंड कार्तिक, हाँ तो कार्तिक आंसर करो इसका। वेरी गुड तेजल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तेजल का माइंड यहाँ पे प्रेजेंट था तो उसने आंसर कर दिया, और बाकी आप लोग को पता भी नहीं चल रहा कि मैं पूछ क्या रही हूँ, है ना। कार्तिक ने भी आंसर किया 15 टाइम्स। गुड गुड गुड। हमें क्या बताना था कि 30 सेकेंड्स में वो कितनी बार बज चुकी होंगी एक साथ। तो हमें पता चल गया कि हर 2 मिनट में एक बार बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30/2, दैट इज़ 15 टाइम्स। तो ये आ गया हमारा आंसर 15 टाइम्स। ठीक है, क्लियर हुआ ये, है ना। इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे ना, मज़ा आया। ओके, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन सेंड करूँगी जो आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। आपका होमवर्क आपको ग्रुप में मिल जाएगा, और जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं उनको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।